दरअसल हम पढ़ रहे थे कि जो आपका जो आपके पैरामीटर्स हैं, तो उससे जो है आप ग्रेडियंट जो है वो कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं इधर से। आपके पास जो है अब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास इनपुट वेक्टर एक्स जो होता है, और एक वेट मैट्रिक्स डब्ल्यू। ठीक है, और वाई ट्रू जो आपके पास ट्रूथ वैल्यूज हैं, आपकी जो आउटपुट्स हैं वो। ठीक है, सर और स्क्रीन एक नजर। लॉस फंक्शन। क्या स्क्रीन नहीं से शेयर की हुई? जी स्क्रीन सर अब हुई है। स्क्रीन नजर आ रही किसी को? जी जी सर सर आ अब रही आ है। रही है। सर आ रही है स्क्रीन। मैंने तो कब से की हुई है। अच्छा, उसके बाद एक लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन जो है वो क्या करता है, कैलकुलेट वो करता है आपके वाई ट्रू और वाई प्रोडिक्ट के दरमियान में क्या गैप है, क्या डिस्टेंस है। तो ये चार चीज़ें जो है हमारे पास होनी चाहिए। You can use W to compute gradient target candidate y pred, and then compute the loss or the mismatch between the target candidate y pred and the target y true. तो candidate y pred and target y true, तो आपके पास y pred क्या है प्रोडिक्शंस जो है आपके पास जो है वो आपके नेटवर्क से जो है डॉट प्रोडक्ट से उसके बाद आता है, और लॉस जो है आपके लॉस फंक्शन में से आप उनको पास करते हैं। बाय प्रोडक्शन कैसे आई? आपके रेलू फंक्शन से, जो भी आपके पास ऑपरेशन हो रहा है, और रेलू का हो रहा है या कोई भी हो रहा है। ठीक है, चाहे सिग्मॉइड है चाहे रेलू है, जो भी है, उसके बाद वो आपके पास प्रोडिक्शन आ गई। प्रोडिक्शन से जो है आपने पास की प्रोडिक्शन लॉस फंक्शन में, वाई प्रेड वाई ट्रू, तो उसके बाद आपके लॉस की वैल्यू आ गई। Now would we like to use the gradient to figure out how to update W so as to make loss value smaller। ठीक है, अब ग्रेडियंट को हमने यूज़ करना है, और हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम W को अपडेट करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे। ठीक है, सो दैट अगर ज़्यादा करें या कम करें, सो दैट हमारा लॉस वैल्यू जो है ना वो रिड्यूस होती जाए। उसके लिए हमने एक फिगर भी बनाई थी इसके ऊपर। Given fixed input x and y true, the preceding operations can be interpreted as the loss function mapping values of w to the loss values। तो अक्सर में क्या है कि अगर हम, आपको पता है कि जो x है वो फिक्स वैल्यू होंगी। ठीक है, लाजिम बात है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन अगर हम सेंड करेंगे तो वो फिक्स वैल्यू है, और y ट्रू भी फिक्स है। तो हमारा जो लॉस फंक्शन है, लॉस जो है हमारा फिर मेयरली किस पे डिपेंड करेगा, W पे, वेट्स पे। ठीक है, तो लॉस वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ W, यानी कि फंक्शन ऑफ वेट्स बन गया है, कि जैसे वेट्स चेंज होंगे वैसे ही लॉस चेंज होगा। ठीक है, दिस मीन्स दिस फंक्शन डिस्क्राइब्स द कर्व और हाई डायमेंशनल सरफेस फॉर्म्ड बाय लॉस वैल्यूज व्हेन W वेरीज। ठीक है, तो जैसे जैसे W चेंज होता है तो आपका लॉस चेंज होता है। ये हमने एक फिगर भी ड्रॉ की थी। Let's say the current value of W is W0, W naught, then the derivative of f at point W0 is tensor। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो वो जो है क्या होगा, इज अ टेंसर ऑफ ग्रेडियंट, लॉस वैल्यू और W0। दैट मीन्स के सिंपली सिंपली ये क्या चीज़ है, सिंपली ये आपका जो है पार्शियल डेरिवेटिव जैसे होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस विद रिस्पेक्ट टू W। ठीक है, तो ये आपका ये होता है ग्रेडियंट। तो इसको उसने इस तरह लिख दिया है, ग्रेडियंट, लॉस और W। ठीक है,
इस तरीके से। with the same W is known as a tensor, grade the loss value to W0 with the same shape as W, where each coefficient gradient loss value W0ij indicates the direction and magnitude of the change in the loss value. You observe when modifying W0ij that tensor grade loss value W0 is the gradient of the function fw is equal to loss value. तो आप जब इसका ये निकालेंगे ग्रेडियंट तो वो आपका ये लॉस वैल्यू आएगी एट W0, also called the gradient of loss with respect to W around W0। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इस पॉइंट के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर, तो वो आपको बताएगा लॉस वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, उस पॉइंट के ऊपर लॉस वैल्यू क्या आ रही है। तो ये सारी चीज़ है, ठीक है? ये और यही यही डेरिवेटिव होता है। तो ये उसने पार्शियल डेरिवेटिव बताया, ये तो आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव का। अगर किसी को नहीं पता तो बता दे, उसको डिस्कस कर सकते हैं। Concretely, what does gradient loss value W0 represent? You saw earlier the derivative of function Sir, fx of partial. huh? Sir, discuss करनी partial derivatives, इसको भी explain। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव जो है, अगर मिसाल के तौर पे पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है, अगर आपका एक फंक्शन है c इज इक्वल टू फर्ज किया है 3x² प्लस 2y। अब मैं कहूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसमें ये होता है कि आपके पास सिर्फ आपने बाकी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, आपने x को सिर्फ डेरिवेटिव लेना होता है। तो 3 इंटू 2x2 - 1, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा नहीं, इसका हाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो ये क्या होगा 3 × 6x, ठीक है, ये इसका आ गया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y वो कैसे होगा, वो ये कांस्टेंट हो जाएगा 0, प्लस 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आया 1, तो ये आके आपका आ गया 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एक और कोई एग्जांपल लूँ इसकी, z इज इक्वल टू 2x³ प्लस 4x2y। अब इसका अगर आप लेना चाहें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा 2 चना 2 इनसे ऐसा आ शौकत गया साहब पूछने समझ कांस्टेंट। क्या लगी है। शौकत साहब एक मिनट इनसे आप करवाएं थोड़ा सा, आपने एग्जांपलें तो दी हैं, अब इनसे जरा पूछें थोड़ा सा कि कैसे समझ लगी है। हाँ जी, आप बताएं जी, आप बताएं। ये कांस्टेंट आपको पता है कि कांस्टेंट ट्रीट करना है दूसरी चीज़ को, ठीक है, एक्स के अलावा जो भी चीज़ होगी वो कांस्टेंट ट्रीट होगी। अब आप बताएं कि इसका क्या आएगा, जी बताएं, मैम बताएंगे। Sir, x square y इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। जी सर। Derivative of x, जी सर, ये कांस्टेंट रह sir गया। derivative, yes sir, and then sir derivative of x।
अच्छा जो शौकत साहब यहाँ पे मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं ऐड करता हूँ कि जब हमने कहा कि अब इसका तो 4 × 2 x⁻² हो गया, लेट्स सपोज, ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव हो गया। अब y जबकि जीरो है, कांस्टेंट जो भी होता है उसका जीरो हो जाता है, और जब जीरो इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो जीरो नहीं कर देगा सबको। नहीं नहीं, ये कांस्टेंट सिर्फ सिंगल टर्म हो तो फिर जीरो होती है। अच्छा वैसे ये y अगर मल्टीप्लायर है, y का अलहदा डेरिवेटिव निकलेगा जो जीरो होगा। हाँ हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, y का इसका जब जीरो अलहदा निकलेगा। निकलेगा, इसका अलहदा निकलेगा। हाँ, ये नहीं जब नहीं प्लस यहाँ पे करेंगे, इसको प्लस प्लस करेंगे ना यहाँ पे, तो प्लस करके फिर अच्छा, y का y जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी तो हाँ y सर यहीं पे वो रहेगा। वरना तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे y की 2 मल्टीप्लाई वो आपने किया कांस्टेंट है तो तो ये वो जीरो हो वैसे ही जाएगा। रहेगा, वाई स्केयर ही रहेगा, वाई स्केयर यहाँ पर कांस्टेंट है ये तो वाई वॉइस रहेगा, केयर इसको नहीं ही छेड़ेंगे, रहेगा। इसको ये नहीं वाई स्क्वायर रहेगा, छेड़ा, वाई ये स्केयर टू रहेगा। वाई स्क्वायर रहना चाहिए, टू वाई स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे यही रहेगा, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये दो चीजों का इकट्ठा है ना, तो इसलिए y का भी डेरिवेटिव निकलेगा, वो जीरो निकलेगा, प्लस नहीं करेंगे उन्होंने भी इसको। यस कह दिया, इसका मतलब ठीक है, अब सही कर रहे हैं हम। नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव में जो टर्म साथ होती है ना, जिसका डेरिवेटिव उस वो कांस्टेंट रहती है, उसका हाँ उसकी जरूरत नहीं बेसिकली होती। शौकत साहब यहाँ पे दो शर्तें हैं, अगर तो कांस्टेंट अकेला हो फिर वो जीरो हो जाता है, अगर तो वो एक्स के साथ यानी कि जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उसके साथ हो तो फिर वो एज इट इज ही रहता है। ये मेरा ख्याल यही कॉन्सेप्ट है शायद, जी जी जहाँ यही तक है, जी जी यही है, सही कह रहे हैं आप। यही है, जी। यही है। जी इनके घर का मैथ है तो वो मैं इनसे जरा वैलिडेट करना चाह रहा हूँ। तो ओ ये नहीं सर, यहाँ पे आएगा मैथ फोर आपका एक्स, 4 और 2x आएगा, और y वैसे आएगा, ठीक है। ये आया 2y², ठीक है, और x की क्यूब का आया 3 × x², ठीक है, ये प्लस 4 × 2 = 8, 8xy आ गया, और ये आ गया आपका 6x² y² प्लस 8xy। ये इसका आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल z ओवर पार्शियल x, ठीक है। इस तरीके से ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। बाकी चीजें कांस्टेंट रखनी होती हैं। Concretely, what gradient loss W0 represent, you saw earlier that the derivative of function f of x of a single coefficient can be interpreted as a slope of the curve of f, ठीक है। Likewise, gradient loss value W0 can be interpreted as a tensor describing the direction of steepest ascent of loss value f of w at W0 as well as the slope of this ascent। तो ये असल में जो आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, ये स्लोप निकलता है उसका, ठीक है, उस पॉइंट पे, ठीक है। each partial derivative describes the slope of the function in a specific direction। जी सर मैं यहाँ पे बाकियों से सवाल करना चाह रहा हूँ, जो ये स्लोप कोई बताएगा क्या होता है? एक मिनट, आदिल के मैं नहीं समझता, तो आदिल के अलावा भी अगर कोई जिसको पता है वो बताया जरा। आई थिंक चेंज ऑफ लाइन है, सर ने बताया था पहले। कोई एग्जांपल मसलन क्या स्लोप की कोई एग्जांपल हो तो, ताकि हम डिस्कस भी करें साथ साथ, अगर कोई नहीं किसी को पता तो वो क्लियर हो जाए, मकसद यही है क्वेश्चन का। अली भाई और भी कोई बंदे हैं जो बैठे क्लास में, कोई ऐड करना चाहे? जिस जगह पे हमारा कर्नल रन कर रहा है वो वाली प्लेस को स्लोप कहते हैं, मतलब फर्स्ट के ऊपर हमारा कर्नल चल रहा है ना, तो उस जगह पे जो होगा प्लेस। देखें, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं दोबारा से। जी जी शौकी साहब, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये जिस तरह आप गुजर जाते हैं ना, तो जब पिछला कॉन्सेप्ट नहीं पता चलता, आगे वो यूज होना शुरू हो जाती है टर्मिनोलॉजी, और फिर वो चीजें ऐड अप होना शुरू हो जाती है, फिर पूरा टॉपिक ही जो है ना अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो जाता है हमारी, ठीक है ना। देखें, तो मैं ये चाह रहा था कि साथ साथ ये चीजें बाकी सबको लेके हम चलें, तो वो ये देखें ना, ये हमारे पास एक वो आपने बेसिकली वो सर लास्ट टाइम बड़ा अच्छा समझाया था, स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, वो जो कर्व थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपने बताया था, जब अब जा रहा था नीचे आ रही जिसमें थी, एक्स चेंज करते हैं और हाँ आप अब देखा ना वो एक्स चेंज करते हैं और वाई याद आ गया, बस यही इंक्रीज रिवाइज ही होगा करवाना और था। हाँ बस अब इतना ही था शौकत साहब, याद करवाना आपने, बड़ा लाइनें 15-20 लाइनें ड्रा करी थी ऊपर से अच्छे से घुमा के, बड़ा प्यारा ग्राफ बनाया था, ये, बिल्कुल बिल्कुल। वो अब था फर्ज स्लोप किया सर। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, फर्ज किया ये W0 है, W0, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अगर हम इसका वो लेना स्लोप, स्लोप का मतलब कि यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस
बस सर वो एक रिमाइंडर करवाना था, ऊपर से नीचे लाइन आ जाएगी साइड से, तो वो आ रही है, तो सिर्फ बच्चों को सिर्फ मकसद ये होता है कि सिर्फ एक रिमाइंडर हो जाए कि यार ये चीज़ है स्लोप, अगर आप बता दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर। जी सॉर्ट जी ऑफ जी जी। डिवीजन। तो इसमें जो है आप जब आप ये इस पॉइंट पे हो जाएंगे आपको आएगा स्लोप, ठीक है। अब स्लोप आएगा मिसाल है नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपका लॉस जो है बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो मिसाल है अगर नेगेटिव डायरेक्शन में स्लोप जा रहा है तो आपने वेट्स को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाना है। और अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है वेट्स को जो है ना कम करना है, इस तरीके से। फिर आगे चलते हैं, मकसद सिर्फ रिमाइंडर ही होता है कि यार सबको पता चल जाए, साथ चले सारे। ठीक है, तो सर इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बताएं बताएं। सर वो एक दफ़ा एक ना सर अनीस क्लास ले रहे थे तो उसमें किसी बच्चे का जो डेटा था ना तो उसका भी इस तरह जब उन्होंने ग्राफ बनाया था तो उसका नेगेटिव स्क्यूड आ रहा था। तो उसमें भी क्या करना चाहिए? जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ पे वेट्स अगर आगे जा रहे हैं तो उसको जो सा नेगेटिव करना चाहिए, अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो उसको थोड़ा वेट को पॉजिटिव करना चाहिए। तो डेटा में अगर इस तरह का स्क्यूड है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? मुझे ये बताएं क्या आप क्या बताना चाह रहे हैं इधर? सर असल मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि नहीं, अगर मान डेटा के लीजिए रिलेटेड तो ये है नहीं। हाँ जी जी आदिल भाई आप बोले। एक्चुअली ये तो इंटरनली न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर ऑटो पर हो रहा होता है। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन कर इसलिए हो रहा है कि हमें सिर्फ पता चल जाए कि लॉस फंक्शन काम कैसे करता है। वो उसके लिए वो बता रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट वो काम करते हैं। तो फिर यहाँ पर इसके अंदर एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है कि ग्रेडियंट डिसेंट काम कैसे करता है। आप जिस डेटा की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई और इशू होगा और उसके ऊपर कुछ और करना होगा। वहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का कोई काम नहीं है। ओके ओके ठीक है। जी मुझे समझ नहीं आई इस सवाल की, मतलब मुझे बताएंगे ताकि मेरा भी थोड़ा क्लियर हो शौकत माइंड। साहब, वो उसके कहने का मतलब ये था ना कि सरनीस के क्लास में किसी लड़के ने कोई क्वेश्चन इस तरह किया था कि उसके डेटा में जो काम हो रहा था वो उसका लॉस जो है वो बढ़ रहा था। तो वो क्या है अच्छा कि उसको वो कैसे मिनिमाइज कर ले, कौन सा तरीका होगा ना। तो वो ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर वो कह रहा है कि क्या ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर ये हो सकता है। तो मैंने उनको क्लियर किया कि नहीं, वो डेटा के साथ तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है फिलहाल, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना। वो तो उसके जी ऊपर ऑटो के ऊपर इंटरनली ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है। जी 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 वो एल्गोरिदम वो खुद से कर रहा होता है ना काम बेसिकली। जी ठीक है, जी जी। अगर वो बढ़ रहा था लॉस तो उसकी कोई और वजह हो सकती है कि या तो लर्निंग रेट जो है ना वो बहुत बड़ा यूज किया होगा, ठीक है। हाइपर लर्निंग रेट पैरामीटर्स एडजस्ट करने होंगे। पैरामीटर्स की एडजस्टमेंट से ताल्लुक रखता है फिर वो, या आप लर्निंग रेट करें या रेगुलराइजेशन करें, फिर वो फिर थोड़ा वो और चीज़ है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि भाई आपका अगर लॉस, हमने उस दिन बड़े डिटेल से देखा था इस चीज़ को कि लॉस अगर बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है। अगर ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है इस वक्त, ठीक है, इधर, और ये जो है लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। लॉस बढ़ रहा है दैट मीन्स के ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स लॉस बढ़ने की तरफ, द टेंडेंसी ऑफ द योर ग्रेडियंट इज दैट इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर लॉस। मतलब आपका यहाँ पे आपका जो लॉस जो है इस वक्त ऊपर बढ़ रहा है। दैट मीन्स के आपका जो ये आपका जो एक वो है ये इस वक्त टेंजेंट टेंजेंट लाइन जो है, तो ये इस तरफ जा रही है, सही है, क्योंकि ऊपर को जा रहा है तो लॉस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है ये इस वक्त आपका जो टेंजेंट लाइन है या आपका जो क्या डेरिवेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर पॉजिटिव इसका है। क्यों? पॉजिटिव है जी। क्यों? क्योंकि वेट्स बढ़ रहे हैं और लॉस बढ़ रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव है। यानी कि आपको पता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने पढ़ा हुआ है बेसिक प्राइमरी स्कूल में कि रास्त माकूस और क्या होता है, रास्त तनासुब, रास्त तनासुब माकूस उर्दू में पढ़ा हमने।
तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। सजाद साहब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। अगर अगर तो आपका लॉस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, तो वो फिर आपका टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स के ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव स्लोप। तो दैट मीन्स लॉस लॉस बढ़ रहा है इस वक्त, लाजिम बात है लॉस बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि वेट्स को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना है ताकि लॉस कम हो जाए, ठीक है। और अगर हमारा लॉस जो है मिसाल के तौर पे इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरफ से, अगर इस तरफ से, अब इसमें जो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आपके पास वेट्स कम हो रहे हैं और लॉस बढ़ रहा है, वेट्स कम हो रहे हैं, लॉस बढ़ रहा है, ठीक है, वेट्स इस तरफ जा रहे हैं और लॉस ऊपर जा रहा है। तो दैट मीन्स इस वक्त आपका जो डेरिवेटिव है या आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने वेट्स को नीचे की पॉजिटिव तरफ रखना है। आएंगे लॉस लॉस कम होगा, वेट बढ़ रहे हैं सर जब नीचे की तरफ आ रहे बस वेट्स को आपने बढ़ाना है ताकि आपका लॉस कम हो, और यही चीज़ है, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया, थैंक यू। तो for this reason, in much the same way that the function of f(x) you can reduce the value सर of एक क्वेश्चन f(x) था by यहाँ पे। removing। जी पे भाई का ले लेंगे। सर ये जब पहले जब आपने टेंजेंट लाइन ली है तो उसको मतलब राइट साइड पे आपने उसका एरो ड्रा किया है, तो ये हमें इसकी एरो की डायरेक्शन हमें किस तरह पता लगेगी कि ये मतलब इधर से राइट साइड पे एरो जा रहा है और उधर से लेफ्ट नहीं, तरफ वो एरो है? आपने देखें, मैं आपको बताता हूँ, वो आपके डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा होगा ना। आपका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है और लॉस बढ़ भी रहा है, ठीक है, वो आपके लॉस इंक्रीजिंग हो रहा है ना, आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि मेरा लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, आपका ग्रेडियंट, आप ग्रेडियंट ठीक है। जब कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के जरिए, आप देखेंगे चैप्टर हमने 8 में किया था ना, तो ग्रेडियंट हम बकायदा खुद से कैलकुलेट कर रहे थे। तो ग्रेडियंट जो है आपके पास पूरी एक वो आती है, उसमें वैल्यू आती है ग्रेडियंट की, ठीक है। तो ग्रेडियंट देखें कि मिसाल है ग्रेडियंट पॉजिटिव है, लेकिन लॉस हमारा जो है उस वक्त उस पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमने वेट्स को कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है, समझे। सही 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 सर। और इसी तरीके से अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है, ठीक है, और लॉस बढ़ रहा है, लॉस इज इंक्रीजिंग, बढ़ाना है, वेट्स को पॉजिटिव लेके जाना है आगे, ठीक है, ये ठीक चीज है, है। सही सर। तो यहीं आप इसको इस देख लें, अभी पता चल जाएगा ये। फॉर दिस रीजन इन मच द सेम वे function of f(x), you can reduce the value of x by removing the little in the opposite direction from the derivative, ठीक है। with a function f of w of a tensor, you can reduce the loss f of w by moving w in the opposite direction from the gradient, ठीक है। for example, w1 is equal to w0 minus step multiplied gradient f of w0 तो आपके पास जो है ये w0 के ऊपर जो है, ठीक है, आपने उसका ग्रेडियंट लिया लॉस फंक्शन का, ठीक। तो इस तरीके से आप उसको वो करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो माइनस आई है यहाँ पे, ये वाला माइनस साइन, ये इंडिकेट करता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए इसको। W1 मैंने नेक्स्ट वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, मेरा नेक्स्ट वेट क्या होगा, वेट मैट्रिक्स या नेक्स्ट वेट। तो उससे पहले वाला वेट जो है वो ये है, ठीक है, W0 था पहला वेट, ठीक है, और ये एक स्टेप है,
या एक लर्निंग रेट जो होता है, ये स्टेप, एक स्मॉल स्टेप, ठीक है। और स्टेरिक, ये आपका ग्रेडियंट आ गया, डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू W ऑन W0, ऑन पॉइंट W0, ठीक। अब फर्ज किया ये क्वांटिटी क्या आई है, मिसाल है नेगेटिव आई है, ये वाली, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो इट मीन्स कि हमें ये W0 बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारा जो लॉस कम हो। और अगर ये पॉजिटिव आ जाए आपका ग्रेडियंट, तो दैट मीन्स हमें इसको कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो दैट ये खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा ये चीज़, तो फिर ये लॉस, ये आपका W कम होगा। समझ गए? जी सर। That means going against the direction of the steepest ascent of f, which intuitively should put you lower on the curve। मतलब आपके पास वो लॉस कर्व में वो नीचे आ जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले के तहत। Note that the scaling factor step is needed because gradient loss value W0 only approximates the curvature when you are close to W0, so you don't want to get too far from W0। तो आप स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, यही लर्निंग रेट होता है जो, ताकि आप अगर बड़े स्टेप लोगे तो फिर आपका वो उस पॉइंट से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहते आप। जैसे कि आपके जो है, अगर आप देखें के अंदर, ये तो स्टेप लेते हैं, वो आपका ऐसे जो कर्व होता है, ऐसे फर्ज किया ये कर्व है आपकी लॉस कर्व, तो आप यानी आपका मकसद यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अगर आप लर्निंग रेट को बहुत बड़ा रख दें, स्टेप को आप 100 रख दें, तो 100 क्या होगा, W 100 मिसाल है आपका, आप पास आया, ये वैल्यू आई, ग्रेडियंट की वैल्यू आई, फर्ज किया जनाब 20, ठीक है। तो -20 फर्ज किया, तो ये -120 क्या होगा कि आप क्या करेंगे, इसमें अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे W0 प्लस 120, तो क्या होगा, ये हो सकता है ये यहाँ से फौरन ये W0 यहाँ था फर्ज किया, और इसमें प्लस 120 करें और नेक्स्ट W वो आपका आ जाए मिसाल के तौर पे 225, तो वो यहाँ आ जाएगा, एकदम से जंप करके इधर पहुँच जाएगा, ठीक। अगर आप ये लर्निंग रेट बड़ा रखते हैं तो इसके नुकसान होगा। अगर आप लर्निंग रेट छोटा रखते हैं 0.01, तो फिर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये छोटा सा स्टेप लेगा यहाँ तक, ठीक है। एक मिनट।喂，你好。